दोस्तों, आज की इस कहानी में बताएंगे कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, माता सीता का जन्म कैसे हुआ था और दोस्तों रावण की पुत्री क्यों कहलाई माता सीता। आइए इसका रहस्य जानते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। आइए दोस्तों आज की ये कहानी प्रारंभ करते हैं। इससे पहले दोस्तों, प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं और उनसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ये समझूंगा आप प्रभु श्री राम से प्रेम भी नहीं करते हो और उनसे सच्चा प्रेम भी नहीं करते हो। और साथ ही साथ लाइक शेयर वीडियो को जरूर कर दें। और दोस्तों जय श्री राम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों समय वेस्ट ना करते हुए कहानी को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अद्भुत रामायण के अनुसार बताया जाता है कि सीता रावण की पुत्री थी। एक समय की बात है जब लंकापति रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर चंद्र हस खड़ग प्राप्त किया था। तब रावण अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझने लगा। रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और वह अत्याचार करता हुआ हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पर एक सुंदर कन्या तपस्या में लीन थी। वे कन्या इतनी सुंदर थी कि रावण उन पे मोहित हो गया। रावण काम वासना से प्रेरित होकर उस सुंदर कन्या के पास जा पहुंचा। लंकापति रावण ने उस सुंदर कन्या की तपस्या को भंग कर दिया और अब उसका परिचय पूछना चाहा। तब वह सुंदर कन्या बोली, हे लंकापति रावण, मेरा नाम वेदवती है और मैं बृहस्पति ऋषि के पुत्र कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरी माता का नाम कलावती है। हे लंकापति रावण, जब मैं विवाह के योग्य हुई थी तब नाग, असुर, गंधर्व, देवता इन सभी ने मेरे साथ विवाह करने की इच्छा हुई, किंतु मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह परम परमेश्वर विष्णु भगवान से हो। इसलिए एक रात किसी राक्षस ने मेरे पिताजी का वध कर दिया था और मेरी माता भी पिता के चिता में चिंतित हो गई थी। मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ, किंतु मैंने अपने तपोबल के कारण तेरी गलत भावना को जान लिया है। तब रावण ने कहा कि हे सुंदरी, मैं त्रिलोक का विजेता हूँ और मेरा नाम रावण है। मेरे समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। इसलिए हे सुंदरी, तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरी रानी बन जाओ। इतना कहकर उस सुंदरी को रावण ने अपने पास खींचना चाहा और उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। रावण के इस अत्याचार से उस सुंदरी को क्रोध आ गया। उसने उसी वक्त उसको श्राप दे दिया, तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध अपने गलती भावना के कारण मेरा स्पर्श किया, मेरे शरीर का स्पर्श किया और जब मैं तुझे श्राप देती हूँ। और उस सुंदर स्त्री ने कहा कि हे दुष्ट रावण, अगले जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी और तुम्हारे ही अंत का कारण बनूंगी। इतना कहकर वो तपस्वी कन्या धरती में समा गई। इसके बाद दोस्तों कई बरस गुजर जाते हैं और रावण भूल जाता है। दोस्तों एक बार की बात है, देवासुर नाम संग्राम चल रहा था। राक्षस और देवताओं मध्य युद्ध हो रहा था। राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे थे, ये हवन नहीं हो पा रहे थे। इसी प्रकार से रावण एक बार दंडकारण्य वन में तपस्या कर रहे ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा, जहां पर ऋषि मुनि कृष्णमतित थे, जो माँ लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और कुश के अग्रभाग से एक कलश में कुछ दूध की बूंदें डालते थे। रावण ने उस आश्रम के सभी ऋषियों को मारकर उनका रक्त उस कलश में भर लिया तथा दोस्तों लंका आ गया। उसने उस कलश को रानी मंदोदरी को एकांत जगह पर रखने को दे दिया और कहा कि इसमें विष है। इतना कहकर लंकापति रावण किसी पर्वत पर चला गया। दोस्तों रानी मंदोदरी रावण के अत्याचार से बहुत क्रोधित थी, इसलिए उन्होंने उस मटके में से विष समझ के उसको पी लिया, किंतु उस विष से रानी मंदोदरी की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वह गर्भवती जरूर हो गई, जिससे मंदोदरी परेशान होने लगी। इस रहस्य का किसी को पता न चला, इसलिए अपने गर्भ के जीव द्रव्य को एक कलश में भरकर बहुत दूर राजा जनक के खेत में गड़वा दिया। एक बार राजा जनक ने अकाल से परेशान होकर यज्ञ करवाया तथा बारिश न होने की वजह से अपने जमीन पर हल चलाने के लिए चले गए और हल चलाते समय हल धरती पर गड़ गया।
और वहां पर खुदाई स्टार्ट कर दी और उस धरती में से एक सुंदर कलश निकला जिसमें एक छोटी सी सुंदर कन्या थी। राजा ने उस कन्या को दोस्तों गोदी में ले लिया और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और राजा जनक उस कन्या को लेकर राजभवन में चले गए और उसी का नाम दोस्तों सीता रख दिया। तो दोस्तों इस प्रकार हुआ था माता सीता का जन्म और इस वजह से दोस्तों रावण की ही पुत्री बनी सीता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दें। और अभी तक दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन अलाउ कर दें ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास आ सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।